नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं हरितालिका तीज। इस वर्ष हरितालिका तीज 21 अगस्त शुक्रवार को मान्य है। हर साल यह त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं के लिए है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इसीलिए विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। आइए जानते हैं हरितालिका तीज का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में। हरितालिका तीज पूजा विधि इस प्रकार है कि सुबह प्रातः जल्दी उठे, स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने, मिट्टी बालू रेत से भगवान गणेश, शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत से अष्टकमल दल की आकृति बनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्के डालें। उस कलश की स्थापना अष्टकमल दल कमल की आकृति पर रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगा करके नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगाएं। घी का दीपक, धूपबत्ती जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को उनके परम प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को फूलमाला चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश, माता पार्वती को पीले चावल और भगवान शिव जी को सफ़ेद चावल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और देवताओं को कलावा, मौली चढ़ाएं। हरितालिका तीज की कथा सुने। पूरी पूजा विधिवत कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और आरती करें। हरितालिका का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, हरित और आलिका। हरित का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में, वन में ले गईं ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। हरितालिका तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर उन्हें भी रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चंद्रमा को चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों के साथ हाथ में लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार हरितालिका व्रत करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। और इस प्रकार अगर कोई हरितालिका कजरी तीज का व्रत करते हैं तो उनके सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्यता और यश की वृद्धि होती है। कुल में सभी प्रकार के आनंद, वैभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने ये आपसे हरितालिका व्रत पूजन विधि और कथा बताई। धन्यवाद।